बहू, अपने मुंह पर थोड़ा सा कंट्रोल लगा ले। बहुत जल्द तेरी देवरानी इस घर में आने वाली है। तू तो अपने लिए 50 रोटी बना लेती है, पर वो तेरे लिए 50 रोटी नहीं बना पाएगी। और उसको गलती से भी ये मत बता देना कि तू एक वक्त में 50 रोटी खाती है, वरना बेचारी तुझसे परेशान होकर पहले ही दिन भाग जाएगी। माँ जी, आपको तो बस मेरी 50 रोटियां नजर आती है, बाकियों का खाना नजर नहीं आता। अब आप प्लीज मेरे खाने पर नजर मत लगाओ, मुझे खाने दो। आकृति को पूरे घर वाले कितना ही क्यों ना समझा ले, पर आकृति किसी की नहीं सुनती थी। उसका नियम था, वो जब भी खाना खाती तो खाने में 50 रोटियां ही खाती। इसी तरह बहुत जल्द उसकी देवरानी कृतिका आ जाती है, और जब कृतिका अपनी पहले रसोई में जाती है तो सब उसे अपने खाने का ऑर्डर दे देते हैं। भाभी, मुझे तो सादा दाल चावल भी मिल जाए तो भी मैं खुश हूँ, पर हाँ, पापा के लिए खीर जरूर बना देना। पापा को खीर बहुत पसंद है, और रोटी भी बना ही देना। इस घर में है ही कोई जिसे रोटी बहुत पसंद है, और वो कोई और नहीं देवरानी जी, बल्कि तुम्हारी जेठानी ही है, यानी कि मैं। अच्छा, हम लोग चलते हैं, तुम आराम से अपनी पहली रसोई का खाना बनाओ। इतना बोलकर सब वहां से चले जाते हैं, और कृतिका अकेली रसोई में खाना बनाती है। कुछ ही देर बाद आकृति रसोई में आती है और अपनी देवरानी से कहती है, अरे देवरानी जी, अभी तक आपका खाना नहीं बना। भूख के मारे मेरी जान जा रही है। पेट के चूहे कहीं कूद कर बाहर ना आ जाए। जल्दी से खाने के लिए मुझे कुछ रोटी दे दो, वरना मैं यही दम तोड़ दूंगी। हाँ दीदी, बस 5 मिनट में खाना बन जाएगा, पर कोई बात नहीं, आप जब तक इसमें से अपने लिए कुछ रोटी निकाल कर खा लीजिए। इस तरह आकृति रोटी का डलिया अपनी जेठानी को पकड़ाकर रसोई के दूसरे कामों में लग जाती है। और जब वो खाना बाहर ले जाने के लिए रोटी देखती है तो वो देखती है कि 15 से 20 रोटी अकेली उसकी जेठानी खा चुकी है। जेठानी जी, मैंने 15-20 रोटी बनाई थी, क्या आपने अकेली वो सारी खा ली हैं? देवरानी जी, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैंने 1000 रोटी खा ली हूँ। अरे 15-20 रोटी से मेरा क्या होगा, ये तो मेरे दांतों में ही फंसा हुआ है। जल्दी से थोड़ी सी रोटियां और बना लो, मेरे लिए भी और पूरे परिवार वालों के लिए भी। अच्छा, मैं बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठी हूँ, जल्दी रोटी ले आओ। इनका पेट है या कुआं जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा? आखिर ये एक बार में इतनी रोटियां कैसे लपेट लेती हैं? कृतिका मुंह बनाकर एक बार फिर से 15 से 20 रोटी बनाती है, और जैसे ही वो खाना बाहर लेकर आती है वो सारी रोटी भी आकृति खा जाती है और अपनी देवरानी से कहती है, देवरानी जी, किश्तों में रोटी क्यों बना रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना इस बार ज्यादा रोटी बनाना। देखो, मेरा अभी पेट नहीं भरा, घर वालों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। छोटी बहू ने रोटियां कम नहीं बनाई, बल्कि तू ही भैंस की तरह चरती जा रही है। अपने खाने पर लगाम लगा, वरना भगवान तेरी जिंदगी की डोर पर लगाम लगा देंगे। छोटी भाभी, ये तो कुछ नहीं है, आप नहीं जानते, पर हमारी बड़ी भाभी अकेले ही 50 रोटी निगल जाती और डकार भी नहीं मारती। माँ जी, आप सब क्या चाहते हैं? क्या मैं पेट भरकर भी खाना ना खाऊं? अरे बहू, रहने दे, हम तेरे खाने पर नजर नहीं लगा रहे। हम बहुत अच्छे से जानते हैं तूने टारगेट सेट कर रखा है अपना वजन 100 किलो करने का। और देखना, 1 महीने बाद जब तू वजन करने के लिए मशीन पर खड़ी होगी ना, तो बेचारा मशीन ही टूट जाएगा तेरे वजन से। समझ गई, इस घर में हर किसी को मेरी 50 रोटी खाने से दिक्कत है, पर मैं तो 50 रोटियां ही खाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कौन मुझे खाना खाने से रोकता है। कृतिका अपनी पहली रसोई में अपनी जेठानी के लिए इतनी सारी रोटी बनाते बनाते थक जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन, माँ जी, मेरे बस की नहीं है जेठानी जी के लिए 50-50 रोटियां बनाना। मैं सारा खाना बनाऊंगी, पर जेठानी जी के लिए 50 रोटियां नहीं। उनसे कहो वो अपने लिए खुद रोटियां बनाए, क्योंकि मेरी बस की नहीं है उनके लिए 50 रोटियां बनाना, और फिर सभी घर वालों के लिए भी अलग से रोटी बनाना। अरे इसके लिए माँ जी से क्यों शिकायत कर रही हो? तुम्हें मेरे लिए 50 रोटी बनाने में दिक्कत हो रही ना? देखो, मैं तुम्हें रोटियां बनाकर दिखाती हूँ कैसे मैं कुछ ही देर में अपने लिए 50 रोटी और उसके बाद पूरे घर वालों के लिए भी अलग से रोटी बनाती हूँ। दीदी, आप ही बना सकती हो 100 रोटियां, मेरे बस की नहीं है। आपका काम आप ही को साझे। कृतिका रोटी बनाने से अपना पीछा छुड़ा लेती है, और आकृति अपने लिए 50 रोटियां, साथ ही साथ पूरे घर वालों के लिए भी रोटियां बनाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन दोनों देवरानी जेठानी बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही होती हैं। तभी आकृति की नजर एक पोस्टर पर पड़ती है। कृतिका, वो देखो, वहाँ पर पोस्टर लगा है, अगर हम 15 मिनट में 100 रोटी खत्म कर देते हैं तो जीतने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, और मैं तो ये कंपटीशन बहुत आसानी से जीत जाऊंगी। चलो, मैं अपना नाम लिखवा कर आती हूँ। दीदी, पैसों का इतना लालच मत करो, ऐसे में आपकी हेल्थ ही खराब होगी, और 100 रोटी खा पाना कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए आप इस कंपटीशन में अपना नाम दर्ज ना ही करो तो अच्छा है।
अरे कृतिका, तुम अभी अपनी जेठानी को जानती नहीं हो। जब मैं 50 रोटी खा सकती हूँ तो मेरे लिए 100 रोटी कौन सी बड़ी बात। ये कंपटीशन मेरे जैसे के लिए ही है, और देखना ये कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगी, इसलिए अब मुझे इस कंपटीशन में अपना नाम लिखवाने से मत रोको। अब आकृति कृतिका की एक न सुनकर जल्दी से कंपटीशन ऑफिस जाती है और अपना नाम दर्ज करवा लेती है। तो वहीं कृतिका घर आती है, जहां कृतिका अपने पति दीपक से कहती है, दीपक जी, जेठानी जी से बात करो, दीदी पागल हो गई हैं। वो एक कंपटीशन में जाना चाहती हैं और 100 रोटी खाकर प्राइज मनी जीतना चाहती हैं। उन्हें समझाओ, अगर वो 100 रोटी खाएंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। 100 रोटी खाना कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है कृतिका, मैं अभी जाकर भैया और माँ से बात करता हूँ। क्या पता भाभी घर वालों की सुन ले, क्योंकि वो ना तो मेरी सुनने से रही और ना ही तुम्हारी। दीपक कृतिका के कहने पर पूरे घर वालों को इकट्ठा करता है और इस बारे में अपने घर वालों से बात करता है, जिस पर आकृति चिढ़ते हुए अपनी देवरानी से कहती है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे जलती हो, क्योंकि मैं 50 रोटी खा सकती हूँ और 100 रोटी खाने का भी दम रखती हूँ और प्राइज मनी जीतने का भी। पर तुम 5 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकती, इसलिए तुम मुझसे जल रही हो, और इसीलिए तुमने जानबूझकर ये बात घर में सबको बताया और घर वालों को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया ताकि मैं इस कंपटीशन में ना जाऊं। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आपका भला चाहती हूँ। मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ, इसलिए आपके भले के लिए कह रही हूँ। 50 रोटी खाकर पहले ही आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं, और फिर जबरदस्ती 100 रोटी खाना ये सही नहीं है। अगर छोटी बहन ऐसी होती हो तो मुझे तेरे जैसी छोटी बहन नहीं चाहिए। और रही कंपटीशन की बात, तो मैंने अपना नाम लिखवा दिया है और कल कंपटीशन में मैं जाकर ही रहूंगी। जिसको रोकना है रोक लो, मैं रुकने वाली नहीं। छोटी बहू रहने दो, तुम्हारी जेठानी नहीं मानने वाली। इसे इसके हाल पर छोड़ दो। जब ये बीमार होगी तब इसे समझ में आएगा कि क्यों हम इसे इस कंपटीशन करने से रोक रहे थे। क्योंकि आकृति किसी की नहीं सुनती, इसलिए अशोक के कहने पर हर कोई आकृति को उसके हाल पर छोड़ देता है। और अगले दिन आकृति कंपटीशन वाली जगह जाती है, जहां वो 10 लोगों के साथ बैठकर 100 रोटी खाती है और 15 मिनट पहले ही आकृति 100 रोटी खाकर ये कंपटीशन जीत जाती है। इस कंपटीशन की विजेता आकृति हैं और इन्होंने जीता है 2 लाख रुपए का इनाम। वो कंपटीशन जीतकर आकृति जैसे ही घर आती है, उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो पेट दर्द से जमीन पर लेट जाती है। उसकी यह हालत देख सभी लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। इलाज में पैसे कम पड़ते हैं तो वो जीते हुए पैसों से उसका इलाज करवाते हैं। कुछ देर बाद जब आकृति होश में आती है तो पूरा परिवार उसके सामने खड़ा होता है और उससे कहता है, भाभी क्या फायदा आपका कंपटीशन जीतने का? वैसे अच्छा ही है जो आपने कंपटीशन जीत लिया। अगर हार जाती तो शायद सही से इलाज भी नहीं हो पाता, क्योंकि आपका इलाज आपके जीते हुए प्राइज मनी से ही हुआ है। बहू, अब अकल आई या एक बार फिर तुझे ये कंपटीशन करना है? क्योंकि इस बार अगर तेरी तबीयत खराब हुई तो हम तेरा इलाज नहीं कराने वाले। हाँ माँ जी, समझ आ गया है। हद से ज्यादा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और ऐसी चीज का भी कोई फायदा नहीं जो मुझे अस्पताल पहुंचा दे। और मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं आए, इसलिए अब मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम रोटी खाऊं और खुद को फिट रखूं। उस दिन आकृति को अकल आ जाती है, जिसके बाद अगले दिन आकृति डिस्चार्ज होकर घर आती है और अपने खाने पर कंट्रोल करती है और 50 रोटी के बदले 5 रोटी में अपना पेट भरने की कोशिश करती है। वैसे दोस्तों, आप एक बार में कितनी रोटी खा सकते हैं? कमेंट करके बताना मत भूलिए। देखते हैं कौन जीतता है।